कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे के जितवा देने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हार का कहानी जब बांकीपुर में सुनिएगा, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक होइएगा आप डर जाइएगा और वो डरवाना हम आपको इस वीडियो के आखिरी तक कंटिन्यू करवा के रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे पावर ऑफ जेनजी, मतलब सबसे सब करना लेकिन जेनजी से थोड़ा टक्कर मत लेने की कोशिश करना। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ मिस्टर मनोज तिवारी, ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई? उसको ये कौन है? हाँ, ये लड़का नहीं, उसको उनको जरा से पुलिस कहाँ है, उनको पकड़िए, उनको बोलिए क्या कर रहे हो। मिस्टर कॉमेडियन ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, 3 तारीख को 70,000 से ज्यादा वोट से हमारा मंडल अध्यक्ष हराने वाला है और उस दिन ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इस हारने के बाद अगर वो भविष्य में कभी खड़ा होते हैं, अगर संसद में खड़ा होने चाहते हैं तो वहां से मैं हराऊंगा उनको 80,000 वोट से ज्यादा से। अरे मैथिली जी सोहर गाने आइए, आइए आप भी आइए, थोड़ा सोहर गाइए। इन सारे लोगों का आयुर्वेदिक इलाज बांकीपुर के जनता ने किया है और वो मैंडेट में दिख रहा है, वो वोटिंग के रिजल्ट में दिख रहा है। लेकिन मजा लेने वाले भी कम नहीं है। वीना मानवी, इनका नामांकन रद्द हो गया था और ये अपना समर्थन प्रशांत किशोर को दी थी, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को उसमें फोन लगा देती है। हेलो भैया। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। बुलंदी है ना? क्या बुलंदी रहेगा मैडम, सब तो गड़बड़ा गया। कहाँ है बीजेपी कार्यालय? जी ऑफिस में है लेकिन निकल रहे हैं यहाँ। सुनिए ना, निकलने के पहले एक काम कीजिए ना, मेरा लड्डुआ सब बर्बाद हो जाएगा, सब भिजवा दीजिए, गरीब में बंटवा दें, खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा बच जाएगा। देखिए जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट शुरू होना था काउंटिंग, तब कह रहे थे कि हम तो 40, 45, 50 साल 100 साल से जीतते आ रहे हैं इस सीट पे, तो फिर यहाँ पे कौन हरा देने का दम रखा है। और फिर नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं चलिए लड्डू का प्रबंध करवा देते हैं, वो लोग लड्डू उड्डू बनवाने लगते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू होता है तो सुबह से ही एकदम प्रशांत किशोर हावी रहते हैं और शाम होते होते एकदम नितिन नवीन जो है वो मुंह के बल गिरते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये जो टुकड़े टुकड़े 90 का दशक मैनिपुलेट करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब 40 प्लस वाले को ही समझाया जा सकता है। ये सिर्फ उन लोगों को समझाया जा सकता है जो थोड़ा रिमोट एरिया से आते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। बांकीपुर जो है वो समृद्ध विधानसभा है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है वो बहुत मैच्योर हैं और वो समझते हैं कि उनको किस तरीके से वोटिंग करना है। और फिर उसके बाद जो लड्डू का हालत होता है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। और यही कारण था कि प्रशांत किशोर ने एकदम कॉन्फिडेंस में इस बात को रिजल्ट आने से पहले ही रख दिया था। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। अभी तक तो हम आपको नॉर्मल बता रहे थे, अब थोड़ा डराने वाला बात बताते हैं। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि आगे दुस्साहस नहीं करेंगे इस तरीके से स्टेटमेंट देने का, इतना बड़ा हार हारेंगे, तो कितना बड़ा हार हारे हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो हम आपको बताते हैं। और उसमें जब आप जानिएगा आप समझ नहीं पाइएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्त आपको बता दें, बांकीपुर में जो इलेक्शन हो रहा था उसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे और सारे नेता का जो घर है वो था, उनका अपना अपना बूथ था। जिस बूथ से खड़ा होते थे, मतलब जिस क्षेत्र से नितिन नवीन खड़ा होते थे, जहां उनका घर था, जिसको वो अपना बूथ कह रहे थे, वहां पे भी नितिन नवीन के बूथ पे भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। प्रशांत किशोर जो है वो लीड ले लिए हैं। अभिषेक बंटी को तो आप जान ही रहे होंगे, जिनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था, वहां पे भी प्रशांत किशोर ने हरा दिया है उनको। बाकी आगे देखिए, नीरज सिन्हा जो पूरे स्टार कैंपेनर थे, विधायक के प्रत्याशी थे, मेन लीड हीरो थे, वो भी अपने बूथ पे भी नहीं जीत पाए हैं। इतना ही नहीं, रामकृपाल यादव वो भी अपने बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं निकाल पाए हैं।
सीपी ठाकुर का भी बूथ बहुत ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन वो मजबूत किला भी ढाने में प्रशांत किशोर सफल रहे और वहाँ पे भी जीत दर्ज कर लिए। मतलब कुल मिला के विधानसभा सीट तो एक ही था, लेकिन जितने भी बड़े बड़े धुरंधर बूथ पे मौजूद थे उन सारे मजबूत बूथ को तोड़ दिया प्रशांत किशोर ने और वो जीत हासिल कर लिए, जिसका जश्न कुछ इस तरीके से मन रहा है कि बड़े बड़े लोगों का नींद उड़ा हुआ है और यहाँ पे लोग समझ चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का बांकीपुर में किला भेदा जा चुका है। ऐसे ऐसे मुंह करके टाटी फाड़ के घुस चुके हैं प्रशांत किशोर अब विधानसभा में और वो दिखाएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। मैंने चुनाव लड़वाया और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से। क्या करेंगे प्रशांत किशोर उसको लेकर तो हम डटे रहेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो सब तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, जीतने के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या कहते हैं, क्लियर कह दिए हैं कि ना नाली गली पे ना हम वोट मांगे हैं और ना उस तरीके के कामों की हमारी प्राथमिकता है। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि बांकीपुर बदले और सम्राट चौधरी पे सबसे ज्यादा प्रहार किए हैं। क्या कहें पहले आप सुनो। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। खैर अभी तक तो आप नॉर्मल डेटा देख रहे थे, अब आपको असली लव लेटर दिखाते हैं और इस लव लेटर में सबसे नीचे अगर कोई है तो वो हमारे आरजेडी पार्टी हैं। आपको बता दें आरजेडी का स्थिति तो आप देख ही रहे थे किस तरीके से था, तेजस्वी यादव का हो या फिर जो भी हो, और उसके वजह से रेखा गुप्ता को मात्र 10.95% यानी 14,000 लोगों ने वोट दिया है, जो बहुत खराब है और विपक्ष के तौर पे बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। लेकिन फिर भी बात तेजस्वी यादव के बारे में कहें तो वो इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाई इनको कोई रिग्रेट ही नहीं है। वो तो रिजल्ट, देखिए चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए, चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना। खैर इनके बारे में क्या ही डिटेल में बात करना, ये तो मैनेज कर लिए हैं अपने बर्बादी की सिनेमा जो है वो अपने आंख से एब्सोल्यूट सिनेमा कह के देख रहे हैं कुर्सी पे बैठ के यूरोप से। इनको देखने दीजिए। बात करते हैं नीरज सिन्हा के बारे में। देखो जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग में घूम रहे थे तब कह रहे थे कि देखिए जी हम लोग तो सीट जीत चुके हैं, बस मार्जिन जो है ना, नितिन नवीन जो जी वाला मार्जिन है उसको हम लोग मेंटेन करके रखना है। वो मार्जिन वाले क्या नाम था, नीरज सिन्हा, इनका जो है वो वोटिंग परसेंटेज मात्र 34%। आपको बता दें मात्र पूरे बांकीपुर में 40,000 लोगों ने इनको वोट दिया और इसके बाद से ये प्रचंड हार का मुंह देखे और ये देख के सब लोग इसलिए हैरान हो गए क्योंकि ये 40 स्टार प्रचारक उतारे थे भाई, 40 स्टार प्रचारक, जिसमें मनोज तिवारी, पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, राधा मोहन सिंह, संजय सिंह, मतलब 40 स्टार प्रचारक का लड़ी लगा दिए थे। 200 विधायक उतार दिए थे, 6,000 कार्यकर्ता उतार दिए थे। हर घर पे जाके उन्होंने वोट मांगा था और अपना कार्यक्रम किया था। इनफैक्ट मनोज तिवारी तो आके मुर्गा चलवा दिए थे भाई। लेकिन इन सारे के बावजूद मात्र 40,000 लोगों ने वोट दिया और उन 40,000 लोगों से भी अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने क्या देख के वोट दिया। ये आदमी बिना परमिशन के बैठ नहीं रहा था, इनको बोलने नहीं आ रहा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 40,000 लोगों ने वोट दे दिया। खैर 40+ लोगों को समझाना इम्पॉसिबल है, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं भाई। तो ठीक ही है जो भी 40,000 लोग वोट दिए हैं। खैर अब बात प्रशांत किशोर के बारे में करते हैं। दोस्त आपको बता दें एग्जिट पोल में जिस तरीके से डेटा बताया जा रहा था वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। 40-45% लोग बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात करें वोट के बारे में तो इनको मिला है टोटल 50% वोट, जो कि ह्यूज होता है भाई, ह्यूज। इतना ही नहीं, इनको टोटल वोट जो है वो 60,000 से ज़्यादा मिला है, मतलब 63,000 के लपेट में इनको वोट जो है वो मिला है बांकीपुर में। और ये वोट के साथ ये प्रचंड जीत जो है वो हासिल कर लिए हैं। और जैसे ही जीत हासिल करते हैं लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं, और जब सेलिब्रेशन करते हैं तो गाना बजता है ही हंस दे ले रिंकी का पापा।
बाकी देखिए सबसे ज़्यादा खोजी जो है वो इनका हो रहा है इंटरनेट पे चारों तरफ। बाप रे, नया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, 250 वोट पाने वाले मुखिया जी साफ चरस बो दिए थे, एकदम सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे थे। भाई ये सब वीडियो अब वायरल हो रहा है। अब तो नॉमिनेशन हो गई, फंस गई है बहुरुपिया, अब तो लड़ही के परी चुनाव, अब नहीं भाग सकत। हम आज चैलेंज करते नहीं, जितना हमारे वीडियो के लाइक आवतनु उतना ये बहुरुपिया के वोट भी नहीं डाले बेचारे, अभी वीडियो डाले हैं। बाप रे बाप, कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि बाप रे, इन पे हजारों हजार में फोन आ रहा है। बेचारे ब्लॉग करते करते तबाह हो गए हैं, लेकिन फोन आना रुक नहीं रहा है कि बधाई नहीं दीजिएगा वीआईपी विजेंद्र सिंह जी। आप तो कह रहे थे जमानत जब्त हो गया, आप तो कह रहे थे कि फ्रॉड किस हो रहा है, आप तो कह रहे थे कि ऐसे हो गया, अब क्या हुआ? तब ये अपना आगे प्रतिक्रिया देते हैं कि ना बांकीपुर की जनता ने जो किया है वो एकदम सही किया, उसका सर झुका के अभिनंदन करते हैं। बांकीपुर की जनता को भी दिल से धन्यवाद। बांकीपुर की जनता हमारी है और जो भी रिजल्ट दिया है उसको हम सर झुका के नतमस्तक होके स्वीकार करते हैं। बाकी बात करें प्रशांत किशोर की पत्नी के बारे में तो वो भी आती हैं इस जीत के जश्न में और सेलिब्रेट करते हुए बांकीपुर के जनता को थैंक यू सो मच कहती है और फिर अपने पति के जनसभा में जुड़ जाती हैं। आपको बता दें ये जनसभा जो है वो वुमेंस कॉलेज में जा रहा है अपना सर्टिफिकेट लेने। पूरे रोड शो की तरह जनसैलाब उमाड़ के प्रशांत किशोर जो है वो जा रहे हैं अपना जीत का सर्टिफिकेट लेने और माहौल कुछ इस तरीके से बना दिया है, जहां देखो वहां लोग ही लोग नजर आते हैं, लोग ही लोग। भारतीय राजनीति का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि आखिर किस तरीके से अब बांकीपुर के डेवलपमेंट को करके पूरे बिहार को दिखाते हैं ताकि बिहार के लोग भी ट्रस्ट कर सके और इनको बिहार में जितवा सके। खैर बहुत सारे लोगों का नींद उड़ा पड़ा है, बहुत सारे लोग व्याकुल हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी बहुत मजबूत होता है तब एक राजा बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब एक बार सिंह लग गया तो फिर समझिए कि उसमें घुसना बहुत आसान होता है। और यहाँ पे दो बड़ा सिंध, मतलब एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया दिल्ली के जंजी ने, पूरे भारत के जंजी ने, और यहाँ पे बांकीपुर का किला ढा देना। अब कहीं ना कहीं दिल्ली का सिंहासन जो है वो डोल रहा है। बाकी जैसे इसमें जो अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी इन दोनों लोगों पर अगर स्पेशल एपिसोड देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ क्लिक करके देख लीजिए।